लिखे साइन कर दिए, तो अब उनको चाहिए कि इस्तीफा फौरन दे दें। तो आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ क्या इस्तीफा देंगे? और इधर ट्रम्प को सुने कि ट्रम्प ने पूरी दुनिया में कहा था, आने से पहले ये कहा था कि पूरी दुनिया में अमन कायम कर देंगे, दुनिया की जंगें बंद करा देंगे, मगर आप देखेंगे गजा की जंग अभी तक वैसी की वैसी है, जंग बंद कराने में नाकाम है। इस नितिन याहू की हालांकि पक्के बेस्ट फ्रेंड हैं, एक साथ मिलके बिजनेस करते हैं, एक साथ बैठ के एक दूसरे के मसाइल को हल करते हैं। तो ट्रम्प ने तो बड़े यकीन के साथ किया था, मगर अब तो इसराइल में आपने देखा कि कितनी ज़्यादा किश्तियों को पकड़ लिया गया और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब सुनने में आया है कि काफ़ी ममालिक के लोगों को जो है ना मुल्क बदर कर दिया उन्होंने, मगर जितने लोग और भी कैद हैं तो उनको भी जल्द से जल्द मुल्क बदर कर देंगे। और मगर खाना जो फूड लेके जा रहे थे उनको ले जाने की इजाज़त नहीं थी, वो सारा कुछ उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया इसराइल के लोगों ने। तो देखिए जुल्म की तो इंतहा हो चुकी है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, मगर फिर आपसे कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। और आपसे इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोर मचा है। क्या कहते हैं, पीटीआई में आपने जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा आपस में टूट फूट का शिकार हुई हुई है, इख्तलाफात दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह अलीमा खान पे अली गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया और जिस तरह उन्होंने कहा कि ये जो है ना किसी एजेंडे के तहत काम कर रही हैं और ये इनका क्या मकसद है, तो इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। इधर अचक जहीर ने ये कहा है कि तमाम सियासी पार्टियों को चाहिए एक साथ बैठ के और इलेक्शन की तरफ जाए। मुल्क के जो हालात दिन बे दिन बिगड़ते चला जा रहे हैं, इसका एक ही हल है कि इलेक्शन की तरफ जाना है। तो आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा कि इमरान खान को तो मैं खुद तैयार कर लूंगा। असद कैसर ने भी यही कहा कि जरूर सोचना चाहिए। और आपने देखा कि अभी जो है ना प्रेस क्लब के ऊपर जो सहाफियों के ऊपर पुलिस ने मारधाड़ की, उस पर भी एहतजाज हो रहा है पूरी मुल्क के अंदर, और उस पर भी ज्यादातर कोशिश की जा रही है कि सहाफियों के साथ ऐसा क्यों किया गया, तो पुलिस ने क्यों डंडे मारे, तो पुलिस ने क्यों साफियों की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की है। तो इस पर भी बड़ा एहतजाज किया जा रहा है और हुकूमत को ललकारा जा रहा है। अगर एक साइड पे देखेंगे, मैं सारे आपके सामने इस तरह मेंशन कर रही हूँ कि हमने इस तरह इन पे सब कुछ थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ तवारी साहब मौजूद है, महबूब साहब मौजूद हैं, हबीब साहब मौजूद हैं, और यूके से हमारे साथ खोकर साहब मौजूद हैं। तो छोटा सा मैसेज लेंगे, सबका मैसेज लेंगे ताकि सबकी बात जा सके और लोग सुन सकें। अपना अपना तजिया दीजिएगा। हर एक से पाकिस्तान के ऊपर बात करूंगी तो खोकर साहब से बात करूंगी कि ये जो महंगाई का बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है, जो अभी हुकूमत है, अभी आप अगर सर्वे करें तो सब चीज़ें खाने पीने की जो रोज़मर्रा की एशिया हैं उनमें प्राइस बढ़ चुके हैं। आम आदमी से पूछें तो वो कहता है कि हम क्या करें। अगर दुकानदार से पूछा जाए तो वो कहता है कि हमें ऐसी लिस्ट दी जाती है, पेपरों में दिखाते हैं कि महंगाई थोड़ी कम हो गई, इतनी फीसद कम हो गई, मगर कोई इतनी फीसद कम नहीं हुई है, बल्कि हर चीज़ टमाटर को ले लें और दही को ले लें, एक ये रोज़मर्रा की चीज़ें जिनके प्राइस बढ़ चुके हैं। तो आखिर हुकूमत क्या कर रही है? जब गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दे सकेगी तो क्या करेगी? और इधर पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी आपस के अख्तलाफात दिन बे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज आपने देखा मरियम नवाज साहब ने साफ कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। मैं माफ़ी क्यों मांगूं? अगर कोई पंजाब के ऊपर मैली नज़र भी डालेगा तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ, और ये इनको सोचना चाहिए, और मैं किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो पीपल्स पार्टी के लोग पार्लियामेंट से उठ के जाने लगे और उन्होंने बाइकाट किया। उन्होंने कहा चाहे बाइकाट भी कर दें तब भी मैंने माफ़ी नहीं मांगनी। तो ये इख्तलाफात दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो इन पे तंजामिज जुमले बोल रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग, और मुस्लिम नून लीग के लोग पीपल्स पार्टी पे दे रहे हैं। तो ये आखिर मुल्क के अंदर चल क्या रहा है, तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, मगर फिर कह देंगे लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिलाजारी ना हो। सबसे पहले मैं तिवारी साहब को अपने साथ शामिल करूंगी, उनसे पूछूंगी कि आप बताइए कि ट्रम्प के तो पूरी दुनिया में जंग बंद कराने का बहुत बड़ा दावा था, तो ये दावा उनका कहाँ पे चला गया जो इस तरह अभी तक वो जंग बंद कराने में नाकाम है। और कहा जा रहा है कि नितिन याहू तो जो है तो है, वो तो मोदी तो जो था, मगर नितिन याहू उससे भी 4 हाथ आगे है दहशत गर्दी में। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? ये बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि आप बताइए आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? इंडिया क्या सोच रहा है ट्रम्प की इन सारी प्लानिंग के ऊपर, इनकी पॉलिसी के ऊपर? जी जनाब, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया समीना जी, और आपके जितने भी और कॉलर हैं या जो पैनलिस्ट हैं जी। तो आपने सवाल किया है कि ट्रम्प ने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस पे कहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, पहली बात ये